छत्तीसगढ़ के लोक सुर के इस अंग के सभी श्रोताओं को सादर अभिवादन, नमस्कार। श्रोता साथियों, ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धि पूर्ण 90 वर्ष के अवसर पर प्रसारित किए जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे आकाशवाणी ग्रंथालय में संग्रहित छत्तीसगढ़ की अनमोल सांस्कृतिक लोक धरोहरों से आपको जोड़ना है। आज की कड़ी में ऐसी ही एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर बांस गीत से आपको जोड़ेंगे। साथ ही सरगुजा की वादियों में गूंजती स्वर लहरियों से भी आपका परिचय करवाएंगे। इससे पहले आइए ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धि पूर्ण 90 वर्ष पर आकाशवाणी के राष्ट्र की प्रगति में किए गए कुछ योगदान पर विचार करें। श्रोता साथियों, क्या आप जानते हैं कि आकाशवाणी से पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ था? चलिए हम बताते हैं। 19 जनवरी सन 1936 को आकाशवाणी से पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित किया गया था। समाचार आकाशवाणी का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस द्वारा दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन के प्रसारण के साथ ही इस केंद्र से अंग्रेजी और हिंदुस्तानी भाषा में समसामयिक विषयों पर वार्ता का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। 1 अगस्त सन 1937 को चार्ल्स ब्रॉस ने पहले समाचार संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। बाद में वे देश के पहले डायरेक्टर ऑफ न्यूज यानी समाचार निदेशक बने। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद अंग्रेजी शासन को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने और अपने पक्ष में माहौल बनाने की अधिक आवश्यकता महसूस हुई। इसके चलते रेडियो संगठन के विकास में और तेजी आई। वर्ष 1943 में विदेश प्रसारण इकाई की स्थापना की गई। ये इकाई समाचार निदेशक के अंतर्गत ही काम करती थी। स्वतंत्रता के पश्चात सितंबर 1948 को सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को 2 भागों में बांट दिया गया, समाचार सेवा प्रभाग और विदेश सेवा प्रभाग। वर्तमान में आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग यानी एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन दुनिया के 100 से अधिक देशों में अपनी पहुंच रखता है। विदेशी भाषाओं में अरबी, बलूची, बर्मी, चीनी, दारी, फ्रेंच, इंडोनेशियाई, नेपाली, फारसी, पश्तो, रूसी, सिंघली, स्वाहिली, थाई, तिब्बती और अंग्रेजी प्रमुख हैं। 1939-40 में 27 समाचार बुलेटिनों से आरंभ हुआ ये समाचार सेवा प्रभाग दिल्ली 178 दैनिक समाचार बुलेटिन हिंदी, अंग्रेजी और 33 भाषाओं में 22 घंटे और 17 मिनट अवधि के लिए प्रसारित करता है, जबकि 39 घंटे और 5 मिनट की अवधि के लिए रोजाना 26 बुलेटिन अंग्रेजी में प्रसारित किए जाते हैं। हिंदी के अलावा 18 भारतीय भाषाओं में भी बुलेटिन प्रसारित होते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन समाचार सेवा प्रभाग का एक अहम हिस्सा है। श्रोताओं, आइए अब आपको जोड़ते हैं छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से। ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धि पूर्ण 90 वर्ष के अवसर पर प्रसारित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की अनमोल कड़ियों से आपको जोड़ने का प्रयास है। आइए आज एक और प्राचीन लोक संस्कृति से आपका परिचय करवाते हैं, और वो है चरवाहा संस्कृति के संपोषक बांस गीत।
संस्कृति किसी भी समाज, अंचल या राष्ट्र की वो निधि है जो उसकी बौद्धिकता, दार्शनिकता तथा कलात्मकता की संचित उपलब्धि है। इसी गहराई के कारण संस्कृति लोक जीवन का आधार बनती है। बांस गीत लोक गीतों में एक विशेष शैली है। लगभग 4 फुट लंबा बांस का एक टुकड़ा अपनी विशिष्ट ध्वनि से रात भर लोगों को सम्मोहित किए रखता है। इस गायकी में एक गवैया या गायक, एक रागी, एक डेही और 2 बांस बजाने वाले कुल 5 लोगों का समूह होता है। बांस गीत का एक वादक जहां अपनी सांस छोड़ता है, उसी स्तर से दूसरा वादक उस स्वर को आगे बढ़ाता है और इन दोनों के बाद आता है गायक का स्वर, जो लोक कथाओं को गीत की शैली में प्रस्तुत करता है। रागी को गीत की पूरी शब्दावली नहीं आती, लेकिन वो गायक के स्वर में साथ पूरा देता है। डेही की एक अलग भूमिका है। वो गायक और रागी के स्वरों को प्रोत्साहित करता है। बीच बीच में जय हो, धन्य है, अच्छा, ओहो आदि उद्बोधनों के साथ सुर प्रदान करता है। गायक का स्वर समाप्त होते ही बांस फिर बज उठता है। अरे वाला जो सुनाए भैया जाओ राजा का जला ले ना माता कल करे भैया राजा मचल भैया रे सोचने वाला का हो। खर बाहू बेटी घइएगा लड़की का घर से बना लेगा कलमी दहियाने वाला उजाना लगे भैया रे भैया दला लेना चुने समय में मजा वो मुझे वाला गाय हो। का कर बहु बेटी रे कही दुनिया की आज गुरु भैंस के दहियान में नाग बहना मारे है। दुनिया के आज गोबर भी न थे। जो समय राजा मत सोन के मचोली में बैठे राजा माचल। अच्छा जी ओ दौड़ा ना ओ दौड़ा मेरा हो कहानी माला गाए ना ओ का खड़ा बाहू बेटी बाबू रे रानू पागल के ना सोने के मचोले भैया जाओ राजा मचाले हो। हरा जौने जो समय में यो भैरोना सोना लगे भैया रे सजलाना बोलाए। अच्छा उन्ना में नहीं तो सुने भैया रे मरो थाना भैरो के ना ओ जौने समय में भैया रे बोलना लगा हो। ये रे उखरे यो बोलला थारे
बेटा अरे जौने समय में हुआ चला दूंगा नया वैना अरे भाई गाना लागे भाइयों जवाना लागे ना अरे खड़ा हो जाए सवाल कैसे ललकार हो हरे 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 छारे भैया हो अरे कहाँ दुश्मन के बना से कर हो ना ना मैं नहीं सुने लगा मुझे देना चल के ना चंदुरे सायर के साथी जरा धैर्य रहना ना मैं नहीं सुने लगा जला बोला ना लाग रे हो समय भी आया हाँ तेनु शायर की लाठी हाँ हाँ फिर चामर्थ के जब छुट्टी से था हाँ उस समय कहे कहाँ के लिए कष्ट है अच्छा जी अरे नाम नहीं सुने कहे बारे मुकुंदा के बेटा हरे 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 आज भैरव नंदलाल हाँ कहे आज 9 लाख पैनाला मोड़ दे दे अरे चरा पाछाया दे मोरा मोरा ना लागे ना वाह अरे नाम में नहीं सुने भाई मोरा भैरव नंदलाल के हो वाह बेटा जगतू ये जौने समय में भैरा जला बोला ना लागे बागी मोर बोला चलना वाह 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 ए राजा मोका मोरे जो कहना माता सुनी ले बेना अच्छा गला खा मैंने माता जो बोला बागरिए ना मोरे नगे कहीं के जो बोला ना लाग रे हो अभी आपने सुना भीखम यादव और साथियों की आवाज में बांस गीत। प्रसंग था भैरव नंदलाल का। श्रोताओं, बांस का प्रयोग छोटी और पतली बांसुरी के लिए तो देश के सभी अंचलों में होता है, लेकिन बांस के टुकड़े को वाद्य के रूप में प्रस्तुत करने तथा उसे बांस गीत के रूप में ख्याति प्राप्त कराने का श्रेय केवल छत्तीसगढ़ को है। छत्तीसगढ़ में बांस गीत के गायक मुख्यतः राउत या अहीर जाति के लोग होते हैं। संभवतः जंगलों में गाय चराते चराते सहज रूप से प्राप्त होने वाले बांस का प्रयोग वाद्य के रूप में इन्होंने ही सर्वप्रथम किया। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के द्वारा गंधर्वों का भी मन मोह लिया। बांस गीतों की संस्कृति यहीं से प्रारंभ होती है। बांस गीतों में लंबी लोक कथाएं जो प्रायः रात भर चलती हैं, लोरिक चंदा का किस्सा, भैंस सोनसागर की कहानी, चंदा ग्वालिन की कहानी, सीत बसंत, लक्ष्मण जती, अहिरा रूपई चंद और कृष्णावतार की कहानी प्रायः बांस गीत गायकों द्वारा गाई जाती हैं। प्रारंभ में प्रार्थना सरस्वती वंदना के साथ कुछ अन्य देवी देवताओं जैसे महामाया, भवानी, भैरव, बूढ़ा महादेव, गणेश, 64 जोगनी, बैताल गुरु आदि के सुमरनी से की जाती है। सारद सारद में तो रखे भवानी, सारद बसे बड़ दूर हो, सारद पौड़े हिंगुल मचुलना, मैं लागऊं चरण के धूर हो, मैं लागऊं चरण के धूर हो। राजे पाड़र में बसे है राजा पाड़र पाती गाही राय भैया गा राजा पाड़र पाती गाही राय ना भगवान के दे लक्ष्मी ओकर भार भी राजे है ना
राय भाई गा मोगर भाई सी पाड़री आए ना बिजड़ा में सी राय भैया गा लोहाला रोगर बिजड़ाए ना काये में सी राय भैया गा गर दावरी धा जागरे सच भैया गुरुजी क्या बोले थे भैया बस करिए लगाए पहाड़िया भैया मोर आए दिन आए भाई गा गोर कलहार के गोर रावेला कदलिया बन माए भगे के भर चाला चारावा थे ना निंगी बेली दारा में लेगा लोग पानी ला पियावा थे वाह भैया गुरुजी क्या बोला थे भैया बासी भैंसी पड़रिया ला ढीले पहाटिया है गा भैंसला अब कदली बन में लेके चारा चरावा थे भैया हो जी और नेंगी बेली दहरा में लेके पानी पिया थे गा जय हो गौत्री माता के सेवा में पहाटिया इस दिन कैसे लगे है भाई हाँ भैया बस करिए जय हो कुछ दिन बीते भैया मोर भैंसी पाड़रिया भाई गा मोर भैंसिया भौती ना जे गागा माय भैया गा मोर भैंसे जो बीता थे ना एक दुई तीन भाई गा मोर तीन चार पाँच ना छय सात आठ भाई गा मोर नौ के छाया लागे सच भैया गुरुजी क्या बोला थे भाई चाटिक बिल में हाथी धर तक है भैया गुरुजी अब मेकरा फौज उड़ा थे भाई बाल ने की तुलसीदास कहे गीतकारी एक दिन कल जुगा थे भैया बस करी भैंस पड़रिया जब ओकर महा बीते तो 9 के 10 के छाया लगे भैया तो उन समय में भैंस पड़रिया कदली वन में ओकर परसोत के पीरा कैसे सताए लगे थे वाह भैया गुरुजी जय तारी नारी नानाए भैया मोरे ना नारी नानाए ना भैंसी पड़रिया भैया मोर बीना घासा दवाए ना अब कभी आवारे भाई भैया बाहे दुनिया जे ना उही सब से चंडी देवी गाँव कैसे रिझ लगाए सच भैया बकरी जय हुए वो समय भैंस पड़रिया है तान परसोत के पीरा सताए तबक बियाह का चोला लहार तहार हो रहेगा श्री चंडी देवी है तान ओकर मस्तक में विराजमान के ओला पगली रूपी बना के नेंगी बेली दहरम लेके कैसे बुढ़ोवा थे भाई वाह जी गुरुजी कैसे बुढ़ो थे भाई अभी आपने सुना जगत राम यादव और साथियों के स्वर में ये बांस गीत। प्रसंग था भैंस पंडरिया का। मित्रों, अब आइए आपको लिए चलते हैं सरगुजा की वादियों में, जहाँ संगीत जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कर्म और संगीत, नृत्य और वाद्य प्रायः साथ साथ चलते हैं। इनके संगीत में स्त्री पुरुष की भागीदारी समान रूप से रहती है। उरांव सरगुजा की मुख्य जनजातियों गोंड, कंवर, नगेशिया, कोरवा,
कोड़ाखू, खोंखार, मांझी, पंडो आदि में से एक है। उरांव लोगों का मुख्य सांस्कृतिक पर्व सरहुल है। उरांव साल वृक्ष में ग्राम देवता का निवास मानते हैं। चैत्र मास में साल वृक्ष में फूल खिलते ही सरहुल की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। इस अवसर पर रात में खद्दी नाचा जाता है। इसमें गीत और नृत्य साथ साथ चलते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसमें दिन भर उपवास व्रत रखकर अक्षत, सिंदूर, जल से पूजा अर्चना कर खद्दी राग नाच के साथ शुरू होता है और रात भर चलता रहता है। ये राग दिन चढ़ते ही टुंटा राग का रूप धारण कर लेता है। सरहुल में प्रत्येक देवी देवता का नाम लेकर भोग लगाकर प्रसाद बांटने की परंपरा है। उरांव इस अवसर पर ईश्वर यानी पाहन का धरती से सांकेतिक विवाह संपन्न कराते हैं।
अभी आपने सुना सरहुल गीत। साथियों, छत्तीसगढ़ के लोक सुर का आज का सफर बस इतना ही। आगे के अंक में छत्तीसगढ़ की अन्य लोक संस्कृति से आपको अवगत कराएंगे। वाचन स्वर प्रीति यादव का था। आलेख, संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की। संयोजक थे पंकज मेश्राम। अब अनुमति दें। नमस्कार।